नमस्कार मित्रों, इस वक्त आप देख रहे हैं अपना अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गज सिंह। पिछले कुछ एक समय से लेकर आज तक हम आपके सामने शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आशा है कि आपको समझ भी आ रहा होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर आगे बढ़ भी रहे होंगे। आज का जो हमारा अध्याय है या चैप्टर है वह है जातिवाद। जातिवाद एक बहुत ही समस्या हमारे सामने है। इस विषय को लेकर के समय समय पर प्रयास भी किए जाते हैं इस जातिवाद को कम किया जाए, लेकिन फिर भी जातिवाद का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी विषय को लेकर के यानी कि राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का एक हमारे पास चैप्टर है जातिवाद। आइए आज देखते हैं जातिवाद है क्या है। सर्वप्रथम हम बात करें जातिवाद से पूर्व जाति क्या है, जाति का अर्थ क्या है इसके संबंध में। तो जाति का अर्थ है आनुवंशिकता पर आधारित एक वर्ग। जाति का अर्थ क्या है? आनुवंशिकता पर आधारित एक वर्ग है। वह वर्ग अपनी परिधि में ही यानी कि वह अपनी जाति की परिधि में ही अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। वह वर्ग यानी कि जाति क्या है, इसके तहत यह वर्ग आनुवंशिकता पर आधारित है। यह वर्ग अपनी परिधि के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और अपना ही इनका एक परंपरागत व्यवसाय होता है। इसके साथ एक जैसा रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, संस्कृति, जब ये सारा ही नियम एक समूह के साथ जुड़ जाए, एक समूह के साथ व्यवस्थित हो जाए, तो उस समूह को हम जाति का रूप दे देते हैं। यह जातिवाद। जातिवाद क्या है? जिस समय जाति के साथ एक शब्द जुड़ जाता है बाद, तो वह जाति ना जातिवाद रह जाता है। और अब जातिवाद की परिभाषा जाति से अलग है। हम अगर जाति तक सीमित रहें तो ये कोई बड़ी नुकसान की बात नहीं है, लेकिन अब हम जाति को जातिवाद का रूप धारण करने लग जाए, जाति को जातिवाद का नाम देने लग जाए, तब जाकर के हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। जातिवाद क्या है? जातिवाद की सिंपल साधारण परिभाषा यही है कि अन्य जातियों के मुकाबले में जब हम अपनी जाति को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, यहीं से जातिवाद उत्पन्न होता है। यहीं से क्या उत्पन्न होता है? यहीं से जातिवाद उत्पन्न होता है कि अन्य जातियों के मुकाबले में मेरी जाति श्रेष्ठ है, यही जातिवाद है। यही इसकी सिंपल साधारण परिभाषा है। आगे हम बात करें जातिवाद, जब जाति को लेकर के क्या परिभाषा दी गई है, तो जाति को एक बंद वर्ग भी कहा जाता है। जाति क्या है? जाति एक बंद वर्ग भी है। लेकिन जयप्रकाश नारायण जाति के संबंध में एक बहुत ही बढ़िया परिभाषा देते हैं जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी की परिभाषा है कि जाति एक राजनीतिक दल है। जाति एक राजनीतिक दल है। अगर राजनीति के अंदर जाति नहीं है तो किसी दैनिक राजनीतिक दल का कोई महत्व नहीं है। तो राजनीति क्या है? ये भी एक दैनिक जाति भी एक राजनीतिक दल है। अब आगे हम बात करते हैं राजनीति के अंदर जाति की क्या भूमिका है। तो प्राचीन समय से लेकर के मध्यकाल की बात कर लो, चाहे आप आधुनिक भारत की बात कर लो, तब से लेकर आज तक यानी कि हमारे सामने राजनीति के अंदर जाति का हमेशा बोलबाला रहा है। वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जाति का राजनीति के अंदर काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जब जाति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो किस प्रकार से रही है, तो इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। सर्वप्रथम बात करते हैं भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है। सर्वप्रथम पहली है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका यानी कि अगर किसी समूह के विरुद्ध कोई निर्णय पास हो जाए, कोई निर्णय लागू हो जाए, तो वह समूह उस निर्णय का विरोध करता है और काफी हद तक वह इस निर्णय का विरोध करने में सफल हो जाता है। यानी कि निर्णय प्रक्रिया को काफी हद तक रोकना, लागू करना, बाधित करना ही जातिवाद यानी कि राजनीति के अंदर जाति की भूमिका है। उसके बाद 2 नंबर पर है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन, इसके संबंध में सिंपल परिभाषा यही है कि अगर आपने किसी क्षेत्र विशेष में, सिंपल परिभाषा में बोलूं भी, आपने किसी क्षेत्र का यानी कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है या फिर सांसद का चुनाव लड़ना है आपने, तो उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को प्रमुखता से टिकट दी जाती है या फिर उस व्यक्ति को मैदान में उतारा जाता है जिस व्यक्ति या फिर जिस जाति के लोग उस क्षेत्र में ज्यादा है, मतदाता ज्यादा है। यानी कि आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर लो तो आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर एक जाति के ज्यादा लोग हैं तो उस क्षेत्र से प्रत्येक पार्टी की यही कोशिश रहती है कि उसी जाति का प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए।
लेकिन कभी कभार इसका उल्टा भी हो जाता है। यानी कि मान लीजिए प्रमुख रूप से दो बड़े राजनीतिक दल हैं, इन्होंने मान लीजिए एक ही जाति के कैंडिडेट उतार दिए, तो तीसरा जो छोटा राजनीतिक दल है वह कोशिश करता है कि मैं अब 2 नंबर जाति के प्रत्याशी को उतारूं ताकि 1 नंबर जाति के जो प्रत्याशी ऊपर वाले दोनों हैं उनकी वोट आपस में बंट जाए और जो 2 नंबर वाली जाति की वोट एक स्थान पर पड़ जाए और वो मेरा प्रत्याशी जीत जाए। तो इस प्रकार से यानी कि राजनीतिक दल जातिवाद का यानी कि जाति का सहारा लेकर के अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हैं। 3 नंबर पर हम बात करें जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार क्या है इसके बारे में आपको पता ही है। यानी कि हम कैंडिडेट को ना देख करके, हालांकि शिक्षा लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, लोग समझदार होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों के देख लो, जब वर्तमान समय को मैंने आकर देखा है कहीं ना कहीं शिक्षा से बढ़कर हमारे पर यानी जातिवाद प्रभावी हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम एक अच्छे योग्य शिक्षित व्यक्ति को वोट ना दे करके हम अपनी जाति के व्यक्ति को वोट दे देते हैं। हमारी जाति का व्यक्ति भी मान लीजिए श्रेष्ठ है, अच्छी बात है, वोट देनी चाहिए, लेकिन जब हम दूसरे के मुकाबले में अपना जाति का प्रत्याशी कमजोर है लेकिन फिर भी हम अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, यानी कि वह शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, उसका जन संपर्क ज्यादा नहीं है, फिर भी हम उसको वोट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर जातिवाद का सहारा ले हमें दिखाई देता है। इसमें आगे बात करें 4 नंबर पर मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। यानी कि चुनाव हो गया, कैंडिडेट जीत करके आ चुके हैं, इसके बाद में आपने सरकार बनानी है, मंत्रिमंडल बनाना है, तो उस मंत्रिमंडल के अंदर भी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, उसका अनुभव, उसका जन सहयोग तो देखा जाता है, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं यानी कि शिक्षा से या उसकी योग्यता से ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ भी उसकी जाति भी हो जाती है। यानी कि जाति को प्रतिनिधित्व देना मंत्रिमंडल के अंदर भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे यानी कि उनको रहता है, सरकार को रहता है कि जिस जाति वर्ग के व्यक्ति को हम आज लेकर के आए, अगर उसको हम मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं तो उस जाति वर्ग का जो मतदाता है वह हमारी पार्टी की ओर आकर्षित होगा, हमारी सरकार की ओर आकर्षित होगा। इस प्रकार से यानी मंत्रिमंडल के निर्माण में भी जातिगत यानी कि जाति के प्रतिनिधि को महत्व दिया जाता है। आगे अब इसमें हम बात कर लें 5 नंबर पर जातिगत दबाव समूह है। देखिए जातिगत दबाव समूह भारतीय राजनीति के अंदर बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, या फिर एक बहुत ही अपना यानी कि बोला जाए ना महत्वपूर्ण स्थान के साथ साथ दबदबा रखते हैं भी हम कोई भी निर्णय अपने पक्ष में करवा सकते हैं। तो जाति में यानी कि राजनीति यानी जातिगत दबाव समूह क्या है, तो जातीय हितों के विरुद्ध यानी कि जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को, अगर किसी जाति के विरुद्ध कोई निर्णय हो रहा है तो उस निर्णय को बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालना जाता है भी आप हमारे जाति के खिलाफ जो निर्णय हो रहा है इसको बदलिए, इसे रोकिए, अन्यथा अगले 5 साल आने वाले हैं और हमारे वोट की आप उम्मीद मत कीजिए। ऐसे में क्या होता है, सरकार देखिए सरकार अपनी ओर से अच्छी कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत दबाव समूह पर काम कर जाते हैं और अच्छा निर्णय भी जातिगत दबाव समूह के नीचे आ जाए करके दब करके वहीं पर रुक जाता है। तो ये जातिगत दबाव समूह होते हैं। आगे हम इसमें बात करें 6 नंबर पर, तो जातीय प्रशासन यानी कि जाति और प्रशासन में भी जाति का बहुत बड़ा योगदान है। इसके यानी के लिए वैसे तो देखिए जो अति पिछड़े वर्ग थे, कमजोर वर्ग थे, जो समाज की मुख्य श्रेणी में नहीं थे, तो इन्हें समाज की मुख्य श्रेणी में लाने के लिए प्रशासन के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो लेकिन ये आरक्षण की व्यवस्था किस हद तक कामयाब हुई, किस हद तक कामयाब नहीं हुई, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रशासन के अंदर भी जातिगत आरक्षण का भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जाति का भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम 7 नंबर पर बात करें राज्य राजनीति में जाति, तो देखिए राज्य राजनीति में जाति की भूमिका बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसको मैं उदाहरण के तौर पर समझा दूं, मान लीजिए अगर ऑल इंडिया लेवल पर चुनाव हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो वहां पर जाति होती तो है, लेकिन हम उस हद तक अपनी जाति के कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट या फिर वोट या फिर उसको कोऑपरेट नहीं करते हैं जिस हद तक हम हमारे क्षेत्र विशेष, हमारे राज्य, हमारे विधानसभा क्षेत्र या फिर हमारे पंचायती राज क्षेत्र में हमारे जाति के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। कहने का सिंपल सी बात है, यानी कि राज्य की राजनीति में जाति की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हम अपनी जाति के कैंडिडेट को ज्यादा समर्थन करते हैं। आगे इसमें हम बात करें 8 नंबर पर चुनाव प्रचार में जातिवाद का सहारा, यानी कि चुनाव प्रचार में जातिवाद का सहारा। एग्जाम्पल ले लें, किसी क्षेत्र विशेष में एक जाति समूह ज्यादा है, उसके मतदाता ज्यादा है, लेकिन उस जाति का जो मान लीजिए कोई नेता है, पूर्व प्रतिनिधि रहा है,
यानी कि जब पार्टी के अंदर बड़ी हैसियत रखता है उस नेता को उस क्षेत्र में भेजा जाता है कि आप जाकर के अपनी जाति के लोगों में हमारे पार्टी के लिए या फिर अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कीजिए, ताकि वो मतदाता आपकी इमेज दे करके, आपकी जाति दे करके, आपको अपना भाई बंधु मान करके अपने प्रत्याशी, अपने कैंडिडेट को वोट दे, जिससे कि वो अपना प्रत्याशी सफल हो जाए, विजयी बन जाए। तो ये यानी कि राजनीति के अंदर जाति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर यानी कि जो शिक्षित युवा वर्ग है वह जातिवाद को नाम मान करके एक बहुत ही योग्य और शिक्षित व्यक्ति को या फिर ईमानदार व्यक्ति को अपना मत देने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर भी जातिवाद आखिर में हावी हो जाता है एंड टाइम पर आकर के, या फिर यानी कि वोटिंग के दौरान, वोटिंग के समय में आकर उन पर जातिवाद हावी हो जाता है। चलो ये तो बात रही जाति की यानी राजनीति की भूमिका। अब जाति की विशेषता क्या है राजनीति के अंदर, यानी कि जाति की क्या विशेषता है, क्या कुछ हासिल है इसकी समझ है। यानी कि हम बात कर रहे हैं जातिगत राजनीति की विशेषताएं, तो किस प्रकार से इसमें सब पेज नंबर पर देखें। जातीय नेतृत्व द्वारा जाति के मुद्दों को उठा करके, यानी कि जाति के बड़े नेताओं के द्वारा जाति के किसी मुद्दे को उठा करके उनका जन समर्थन लेकर के अपनी बात मनवा लेना और राजनीति के अंदर अपना पद ऊंचा करना ही एक प्रमुख यानी कि विशेषता हो चुकी है जातिगत राजनीति। इसका यानी कि फायदा है वो बड़े नेता लोग उठाते हैं। 2 नंबर पर हम बात करें शिक्षा शहरीकरण। मैंने पूर्व बोला है भी शिक्षा काफी बढ़ती जा रही है, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लोग शहरीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लोग शहरों में आकर के अपनी आजीविका अच्छी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कितनी शिक्षा हासिल क्यों ना कर ले, चाहे कितने भी शहर में आकर के बुद्धिजीवी क्यों ना बन जाए अपने आप में, लेकिन जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी कि जाति उन पर हमेशा ही हावी रहती है। 3 पर हम बात करें जाति विशेष राजनीतिक रूप में प्रभावशाली है, यानी कि इसका समझ सीधी सी बात है, यानी कि राजनीति के अंदर भी एक जाति दूसरे जाति के मुकाबले में अपने को श्रेष्ठ मानती है, भी मेरी जाति ज्यादा श्रेष्ठ है इस राजनीतिक पार्टी में, इस सरकार में, यानी कि मेरी जाति की प्रतिनिधि ज्यादा है, तो यानी कि राजनीति के अंदर जाति काफी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। उसके बाद हम बात करें 5 नंबर पर, तो जाति राजनीति में गतिशील है, दिनों दिन गतिशील चलना, यानी कि दिनों दिन जाति क्या है बढ़ती जा रही है, जातिवाद बढ़ते जा रहा है, गतिशील है, तो ये राजनीति के अंदर जाति की विशेषताएं थी कुछ। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जो मेरा मुख्य मकसद है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी जाति पर प्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष करना नहीं है, लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, जो हम धरातल पर जाकर के देखते हैं वह असलियत है, वही मैंने बयान करने की आपके सामने कोशिश की है। अगर किसी को भावनाओं को मेरी बातों का ठेस पहुंचती है तो वो मुझे दिल से क्षमा करें। धन्यवाद।